इंशाल्लाह। किसी सवाल के, इज इट परमिसिबल टू क्रैक फिंगर्स ड्यूरिंग प्रेयर एंड ऑल्सो ईचिंग, शेकिंग एंड मूविंग इन प्रेयर, मूविंग इन प्रेयर इज़ हराम एज आई एम वेरी एडिक्ट टू डूइंग दैट। किसी ने कहा क्या नमाज की हालत में उंगलियों को तोड़ना, उसके बाद खुजली करना और शेक करना, मतलब हलते रहना, ये क्या हराम है? इसलिए कि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आदत है और मैं ये सब काम नमाज में कर रहा हूँ, वो लिख रहे हैं। तो देखिए, पहली चीज़, नमाज के अंदर उंगली तोड़ना दुरुस्त नहीं है। रीज़न मीन कि नमाज में से वही हरकत करना जो नमाज का हिस्सा हो, तो उंगली तोड़ना उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन अनकॉन्शियसली कभी हो जाए तो गलत बात है, लेकिन आपको चाहिए कि याद रखिए, अमल ना करें। दूसरा, उन्होंने कहा कि उनको आदत है खुजाने की, तो नमाज में भी आपको जायज़ और वजह के साथ खुजली आ जाए तो करने में कोई नहीं, आदत ना बनाए। मतलब नमाज के बाद कभी खुजलाते नहीं है, नमाज शुरू हुई की खुजली चालू, ये भी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह नमाज में हल्ला, लोग हलते हैं नमाज में बहुत सारे, वो भी दुरुस्त नहीं है। और ऐड कर दो, नमाज में खामोखा डकारे लेना, बर्पिंग करना, ये भी दुरुस्त नहीं है। खामोखा देखिए आप, मतलब आम उसमें देखिए नमाज में आकर क्या रहता है वो, ऐसा कभी समझ में नहीं आया मुझे, लेकिन ऐसा खड़े रहे कि बिल्कुल आगे जाके पीछे आना और आवाज़ करना। आम हालत में कभी मीटिंग में नहीं करेंगे ऐसा, तिजारत की जगह पर नहीं करेंगे, लेकिन नमाज में करते हैं तो ये आदत बन जाती है, अनकॉन्शियसली होता है। जैसे कि नमाज के बाद, खाने के बाद नमाज को रेगुलर जा रहे तो आदत हो जाती डकार की, तो अब नहीं भी आ रही तो आदत हो जाती। तो इसमें एहतियात करना चाहिए। तो नमाज में ना आप शेक करें अननेसरी, ना ईचिंग हो जाए, ना आप डकारे ले खामोखा, ना इसी तरह जो है जिसको हम कहेंगे उंगलियों का तोड़े, जो कि नमाज की फ़िक्स हरकत है, उन हरकत को ही करे, वही ज़्यादा बेहतर है, याद रखिए। और ये सब चीज़ें नमाज में बिल्कुल भी ऐड ना करें, ये नमाज का हिस्सा भी नहीं है और नमाज में ऐसा करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगा। कसरत से ऐसा करना आपकी नमाज को कमज़ोर कर देगा, ज़ाया कर देगा और आपके अजर को बर्बाद कर देगा। तो लिहाजा कॉन्शियसली याद रख के करें कि मुझे नमाज में कुछ भी नहीं करना। इसी के साथ साथ लोग नमाज में घूरते हैं, ऊपर नीचे देखते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। ऊपर मुंडी उठाते, नीचे मुंडी उठाते, खामोखा साइड में देखते, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। नमाज में जहाँ सजदे की जगह बस वहाँ आप देखते रहें, ये आपके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी है। नमाज में आँख बंद करना ये भी दुरुस्त नहीं, याद रखिए। इसके अलावा और बहुत सारी हरकत और सकना मैं लोगों को देखा नमाज में करते जो नमाज का कभी हिस्सा नहीं होती, लेकिन वो एक्स्ट्रा आदतें उनको हो जाती, याद रखिए, वो दुरुस्त नहीं होंगे। याद रखिए, अगर तकबीर उला से ले और सलाम तक ले तो मैं कई हरकतें बता सकता हूँ जो नमाज में, ये डकार लेना, कान में उंगली डालना, उंगलियों को तोड़ना, हाँ, उसके अलावा जो हलना, उसके अलावा देखने के अलावा भी आप देखेंगे तकबीर उला कहेंगे ना, तकबीर उला कहना है आपको, कानों और कांधे तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाते। तकबीर उला एक तो पहले सही नहीं करेंगे और सही भी करते हैं तो उसका भी एक अपना तरीका है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, ऐसा यूं करके ये पूरा इतना क्या, मतलब ये भी एक्स्ट्रा में काउंट कीजिए। आप खुजा रहे हैं, आप ये भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ये भी दुरुस्त नहीं। मतलब अजीब व गरीब, मतलब बहुत सारी हरकत। अच्छा, जो होना चाहिए कभी उसमें कमजोरी, जो नहीं होना चाहिए कभी इसमें इजाफा। तकबीर वाला यहाँ से आता है ना, कुछ लोग मैंने ऐसे तकबीर भी कहते होते, ठीक है, यहाँ नहीं होती तकबीर। हदीस में क्या है, कानों और कांधे तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाते। कान को छूना भी साबित नहीं, कांधे को छूना भी साबित नहीं। कांधे को हदीस में क्या है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाते तो आप भी हाथ उठाइए, और नॉर्मल हाथ उठाते, ऐसे फैलाते भी नहीं, ऐसे चिपकाते भी नहीं, जो एक नेचुरल हालात होते हैं जिसमें उंगलियों में गैप होता है हमेशा। अपने कुछ लोग बिल्कुल यूं करते हैं, नमाज में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, एकदम नॉर्मल है। आप यूं खड़ा हो तो उंगलियां कभी बिल्कुल सीधे नहीं होते, एक उंगली टेढ़ी है आपकी, फला है, कुछ सीधा है, तो नॉर्मली करें। और कांधे से कानों के बीच में आप उठाए, वो ब्लेजर में कभी कभी ऐसा होता है, वो आप करें और उसके बाद उसको आपको बांधना है, तो वहाँ भी वो एक तरीका, यूं उठाने का, हाथ लगाने का, पीछे ले जाने का, आगे लाने का, फिर यूं करके यूं ले आके बांधने का, बड़ा अजीब व गरीब तरीका है। रखे मतलब टू मच, मतलब उसको ऐसा अजीब व गरीब ढंग से कर सकते हैं, इसकी कोई इंतहा नहीं अंदर। और कई बार तो हाथ बांधने का ऐसा अजीब तरीका रहता कि हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उल्टे हाथ पर सीधा हाथ बांधते, ये उल्टे हाथ के नीचे सीधा हाथ बांधते, इतना नीचे ले जाते कि यूं कर देते, ये नीचे हो गया ना सीधा हाथ, ऊपर कहाँ हो, इसको ऊपर बोलते, उल्टे हाथ पे सीधा हाथ बोलेंगे इसको, ये इतना ये नीचे हो जाता है, ये ऊपर आ जाता। और समझ रहे, तो बहरहाल अजीब व गरीब चीज़ें हैं शुरू से लेकर आखिर तक। बहरहाल मनमानी याद रखिए, नमाजों में हलना चलना ये सब दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा आपको ये जो आदत है, ये सब आदतों को छोड़े, ये अजर कम करेंगी, नमाजें कमज़ोर करेंगी और नमाजें आपकी इससे ज़ाया होना चालू हो जाएंगी अजर के अतबार से। याद रखें, क़बूलियत वगैरह अल्लाह का मामला मैं उसमें नहीं बोलता हूँ, लेकिन ऐसी आदतों को तोड़ने की ज़रूरत। किसी ने कहा
अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।